हेलो स्टूडेंट्स, 22 जुलाई 2021 को सीबीएसई द्वारा जारी किए गए पाठ्यक्रम विनिर्देशन के अंतर्गत क्लास 9th हिंदी कोर्स ए के द्वितीय सत्र के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार है। बच्चों, हम लोग पहले वीडियो में प्रथम सत्र की चर्चा कर चुके हैं, तो इस वीडियो में आज हम लोग द्वितीय सत्र के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र भी 50 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत 40 अंक की लिखित परीक्षा एवं 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। द्वितीय सत्र के प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न होगा वो क्षितिज पुस्तक के गद्य भाग से होगा। गद्य भाग के लिए जो पाठ्यक्रम में जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं, उन पाठ से 2-2 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम में हैं, उनसे 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार गद्य खंड से 8 अंक और काव्य खंड से 6 अंक, तो कुल प्रश्न हैं 14 अंक। पूरक पुस्तक कृतिका के जो 3 पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, उनसे 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार गद्य खंड, काव्य खंड एवं कृतिका पुस्तक को मिलाकर 20 अंक के प्रश्न आएंगे। मतलब क्षितिज पुस्तक और कृतिका पुस्तक से 20 अंक के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। द्वितीय सत्र के अंतर्गत 20 अंक का लेखन होगा। बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रथम सत्र का जो प्रश्न पत्र है वो पूरी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है, जबकि द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित है। तो 20 अंक का क्षितिज एवं कृतिका पुस्तक से प्रश्न आएंगे। उसके पश्चात 20 अंक रचनात्मक लेखन के अंतर्गत 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो होगा लेखन के अंतर्गत, वो समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों का अनुच्छेद लेखन होगा और विद्यार्थी एक विषय का चयन करके अनुच्छेद लिखेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो अनुच्छेद होगा, इसके लिए प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु दिए जाएंगे और विद्यार्थी संकेत बिंदुओं के अंतर्गत ही उस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रायः ऐसा होता है कि क्लास में बार बार समझाने के बाद भी विद्यार्थी संकेत बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते और वो अपने मन से अनुच्छेद लिखते हैं, जो उनके लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी इस बात को ध्यान दें और संकेत बिंदुओं के अंतर्गत ही अनुच्छेद लेखन करें। उसके पश्चात पत्र लेखन है। पत्र लेखन भी औपचारिक एवं अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंक अनुच्छेद लेखन के लिए और 5 अंक पत्र लेखन के लिए निर्धारित किया गया है। तत्पश्चात संवाद लेखन है। संवाद लेखन
5 अंक का है, लेकिन यहाँ आपको 2 संवाद लिखना है। 2 संवाद में 40 शब्दों में, मतलब एक संवाद 40 शब्द का होगा, तो इस तरह से 40-40 शब्दों का 2 संवाद आपको लिखना है, जिसके लिए 2.5 अंक निर्धारित किए हैं और दोनों मिलाकर 5 अंक हुए। तो इस तरह से 5 अंक का संवाद लेखन है, जो 2 विषय पर, 2 स्थितियों पर आपको लिखना होगा, और इसके अंक भी 5 निर्धारित किए गए हैं। इसके पश्चात लघु कथा लेखन आपको 120 शब्दों में लिखना है, जो विकल्प सहित होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो रचनात्मक लेखन है उसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न विकल्प सहित हैं। 120 शब्दों में लघु कथा आपको लिखना है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, अनुच्छेद लेखन 5 अंक, पत्र लेखन 5 अंक, संवाद लेखन 5 अंक और लघु कथा लेखन 5 अंक। तो इस तरह से लेखन के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो पूरा 40 अंक हो गए। 20 अंक मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि क्षितिज पुस्तक और पूरक पुस्तक कृतिका के लिए निर्धारित किए गए हैं, और 20 अंक लेखन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो 40 अंक हो गए, और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, जो दोनों ही सत्र में 10-10 अंक का लिया जाएगा। वो आपके शिक्षक, जो सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम विनिर्देशन के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन करेंगे। तो इस तरह से द्वितीय सत्र का प्रश्न पत्र भी 50 अंक का है। इसके पश्चात हम लोग यह देखते हैं कि सत्र 2 में निम्नलिखित कौन से पाठ हैं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं। तो 2021-22 में द्वितीय सत्र के अंतर्गत क्षितिज के गद्य भाग में 2 पाठ सम्मिलित किए गए हैं, जो जाबिर हुसैन द्वारा सांवले सपनों की याद पाठ है। पहला पाठ जो है गद्य भाग का जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद पाठ है, और दूसरा हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते हैं। इन्हीं 2 पाठ से आपके लिए 8 नंबर के प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जो 2-2 अंक के 4 प्रश्न हैं। उसके पश्चात काव्य खंड से जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला तथा राजेश जोशी जी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये 2 कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, और यह प्रश्न 6 अंक के हैं। 2 पाठ के से आपको 6 अंक के प्रश्न आएंगे, जो 3 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के। उसके पश्चात कृतिका पुस्तक से के लिए 3 पाठ पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं, जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखित माटी वाली तथा जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी एकांकी है। तो ये 3 पाठ जो हैं ये कृतिका पुस्तक से द्वितीय सत्र में सम्मिलित किए गए हैं। उसके पश्चात जिसके अंतर्गत कृतिका पुस्तक से मैंने आपको बताया था कि 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, जो 6 अंक के होंगे। तो ये पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है वो 20 अंक के हैं, और उसके पश्चात जो है वो 5 अंक का अनुच्छेद लेखन, 5 अंक का पत्र लेखन 10 अंक हो गए, 5 अंक का संवाद लेखन 15 अंक हुए, और 5 अंक का लघु कथा लेखन। तो इस तरह से 20 अंक लेखन के हुए। तो कुल
प्रश्न पत्र हुआ आपका 40 अंक का और 10 अंक का आंतरिक मूल्यांकन। तो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको ये 2021-22 के पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा थी, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप था, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आशा है विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझकर अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए, और जिससे आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका, कोई कन्फ्यूजन न हो। और इस तरह से आपके लिए ये 2 सत्र में कोरोना काल में आयोजित की गई परीक्षा आपके लिए थोड़ा लाभप्रद भी होगी। आपको जो सिलेबस का इतना भार एक साथ होता है वो नहीं होगा। तो विद्यार्थी निश्चिंत होकर अच्छे से अपनी परीक्षा दें। धन्यवाद।